स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहाड़पुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसे छोटी छोटी पहाड़ियों ने चारों ओर से घेर रखा था। गांव की आबादी बहुत ही कम थी। ये गांव एक दूर दराज के इलाके में था। गांव तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी सड़क थी। गांव के आसपास का ज्यादातर इलाका बिल्कुल बंजर था। दूर दूर तक फसल और पेड़ बहुत ही कम नजर आते थे। गांव में सिर्फ एक ही बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की छाया बहुत ही घनी और ठंडी थी। गर्मी के दिनों में पेड़ की छाया में बैठने का बहुत ही आनंद आता था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ की छाया के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी वजह ये थी कि पीपल का ये पेड़ गांव के एक लालची और कंजूस बनिए के घर की दीवार के साथ उगा हुआ था। वह इस पेड़ को अपनी संपत्ति समझता था और किसी को भी पेड़ की छांव के नीचे बैठने की इजाजत नहीं देता था। गांव का धोबी जो सप्ताह में एक दिन बनिए के घर से गंदे कपड़े इकट्ठे कर कर ले जाता और उन्हें धो सुखाकर कुछ ही दिनों में वापस दे जाता। उसके बदले में बनिया उसे कुछ रुपए दे दिया करता था। एक दिन धोबी ने बनिए के घर से कपड़े इकट्ठे करके अपने गधे पर लादे और वापस चल पड़ा। ये दोपहर का वक्त था। सूरज सिर पर चमक रहा था। गर्मी से इंसान तो क्या, जानवर भी परेशान नजर आ रहे थे। सभी का बुरा हाल था। धोबी जब बनिए के घर से बाहर निकला तो उसने पीपल के पेड़ की ठंडी और घनी छांव देखी। भयंकर गर्मी के मौसम में वो ठंडी जगह देखकर धोबी का मन मचल उठा। उसने सोचा कि अगर इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लूं तो मजा आ जाएगा। ये सोचकर धोबी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ठंडी ठंडी हवा और छांव में जल्दी ही उसे नींद आ गई। वो खर्राटे लेने लगा। ठीक उसी समय बनिया किसी काम से घर से बाहर आया तो धोबी को इतने आराम से पीपल की छांव में आराम करते देखकर उसका पारा चढ़ गया। उसने लात मारकर धोबी को जगाया और चीखते हुए पूछने लगा, तुझे इस जगह पर सोने की इजाजत किसने दी? धोबी बेचारा हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही शर्मिंदा था और सर झुकाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हजूर, मैं थका हुआ था, गर्मी भी बहुत थी। पीपल की ठंडी छांव देखकर मुझसे रहा ना गया, इसीलिए कुछ देर इसके नीचे बैठ गया। ना जाने कब मेरी आंख लग गई। ये सुनकर बनिए को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चीखने लगा, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि ये पेड़ मेरा है। मैं इसके नीचे किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। धोबी ने कहा, हजूर, मैं आपके कपड़े बरसों से धो रहा हूँ। मेरा बाप भी आपकी सेवा करता था। अगर मैंने 2 घड़ी आपके पेड़ की छांव में आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान है? अपने काम के बदले में मुझे इतना तो हक मिलना ही चाहिए। ये सुनकर बनिया अकड़ गया और कहने लगा, अगर तुम हमारे कपड़े धोते हो तो उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं। मुफ्त में ये तुम काम नहीं करते। तुम्हें एक घड़ी भी इस पेड़ की छांव में आराम करने का अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बनिए की ये बात सुनकर धोबी हैरानी से पूछने लगा, क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत मुझसे वसूल करेंगे? बनिया बोला, बिल्कुल ठीक समझे हो। असल में बनिए को पैसे कमाने का एक अनोखा तरीका सूझ गया था। धोबी ने पूछा, अच्छा तो क्या कीमत है पेड़ की छांव की? बनिया बोला, अगर तुम पेड़ की छांव खरीदना चाहते हो तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मुझे देने होंगे। एक भी पाई कम नहीं लूंगा। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर धोबी हैरानी के मारे उछल पड़ा। कुछ पलों के लिए उसने सोचा और फिर कहने लगा, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मैं तो इस पेड़ की छांव के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 200 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए दोनों में बहस होने लगी। बनिया उस बेवकूफ धोबी से ज्यादा रकम ऐंठने के चक्कर में था और धोबी उस पेड़ की ठंडी छांव के बदले में बनिए को ज्यादा रकम देने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बहस होने के बाद धोबी उस पीपल की छांव के बदले में 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गया। बनिए ने उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। वो खुश था
कि मुफ्त में ही इतनी बड़ी रकम हाथ में आ रही है। ये भी तय हो गया कि कल गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक लिखित समझौता तैयार कर लिया जाएगा और धोबी पीपल की पेड़ की छांव की कीमत बनिए को नगद के रूप में देगा। दोनों उस लिखित समझौते पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। इसके बाद ही पीपल के पेड़ की छांव धोबी की संपत्ति बन जाएगी। सारा मामला तय हो जाने के बाद धोबी सोच विचार करता हुआ अपने घर वापस आ गया। दूसरी तरफ बनिया बहुत ही खुश था कि उसने धोबी को अच्छा बेवकूफ बना दिया और एक मोटी रकम ऐंठ ली। ये रकम तो उसे मुफ्त में ही मिल रही थी। आखिर पेड़ की छांव की भी कोई कीमत होती है क्या? और छांव भी ऐसी जिसके नीचे ना तो वो आज तक खुद और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य बैठा होगा। बनिए ने फैसला किया कि वो इस रकम से एक खेत खरीद लेगा। बनिए ने तो अपने विचार में धोबी को धोखा दे दिया था, मगर धोबी भी इतना बेवकूफ नहीं था जितना बनिया उसे समझ रहा था। धोबी ने बदला लेने के लिए अपने दिमाग में एक तरकीब सोच ली थी। घर पहुंचकर उसने अपने गधे को उसकी जगह पर बांधा, उस पर लदे हुए कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो, मुझे अपने सोने के गहने दे दो। मैं उन्हें गिरवी रख कर सुनार से कुछ रकम लेना चाहता हूँ। उसकी बीवी ये बात सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी, इतनी बड़ी रकम की एकदम से क्या जरूरत आन पड़ेगी? धोबी ने कहा, मैं बनिए के घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसकी छांव खरीदना चाहता हूँ। मैं इस गर्मी के मौसम में उसके नीचे आराम किया करूंगा। धोबी की बात सुनकर उसकी पत्नी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो सोचने लगी कि शायद उसके पति का दिमाग खराब हो गया है। क्या कभी किसी ने पेड़ की छाया भी खरीदी है? क्या पेड़ की छाया भी भला किसी की संपत्ति हो सकती है? वो धोबी को समझाने की कोशिश करने लगी कि ये बेवकूफी मत करो। इस तरह से तुम अपने गहनों से भी हाथ धो दोगे, क्योंकि दोबारा तुमसे पेड़ की छांव को कोई नहीं खरीदेगा और तुम्हारी रकम भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। लेकिन धोबी अपने फैसले से टस से मस ना हुआ। उसने अपनी पत्नी की बात को सुनने और समझने की कोशिश नहीं की। उसकी पत्नी फिर से कहने लगी, मेरी तो सलाह ये है कि जेवरात बेचकर तुम कोई खेत खरीद लो, उस पर फसल लगाओ जिसे बेचकर तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा और तुम अमीर आदमी बन सकोगे। धोबी कहने लगा, देखो भाग्यवान, पहली बात तो ये कि मैं एक धोबी हूँ, मुझे सिर्फ यही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना और फसल बेचना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं 10 साल तक खेत में मेहनत करके भी उतनी रकम नहीं कमा सकता जितनी इस पेड़ की छांव से 6 महीने में कमा लूंगा, और उसके बाद तुम्हारे गहने भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। धोबी की पत्नी समझ गई कि उसके पति का इरादा बदलने वाला नहीं है, इसीलिए उसने और ज्यादा बहस नहीं की। चुपचाप गहनों की पोटली लाकर अपने पति के हवाले कर दी। धोबी गांव के सुनार के पास पहुंचा और ये गहने उसके पास गिरवी रखकर सोने के 500 सिक्के उधार ले लिए। दूसरे दिन पहले से ही निश्चित किए गए समय पर सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर वो समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सरपंच के पास पहुंच गया। बनिया पहले से ही वहां पर मौजूद था। गांव के और भी बहुत से लोग वहां पर आए हुए थे। सभी इस अजीबोगरीब सौदे पर हैरान थे। गांव में हर तरफ ये बात फैल चुकी थी कि धोबी ने पीपल के पेड़ की छांव बनिए से खरीद ली है। बनिए ने लिखित समझौते में पहले से ही ये लिखवा दिया था कि वह अपने पीपल के पेड़ की छांव सोने के 500 सिक्कों के बदले धोबी को बेच रहा है। उन दोनों में से जो भी आदमी इस समझौते को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो दूसरे आदमी को 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देगा। इस समझौते पर बनिए ने दस्तखत किए, लेकिन धोबी क्योंकि अनपढ़ था, इसीलिए उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगवाया। सरपंच ने गवाह के तौर पर दस्तखत कर दिए। वहां पर मौजूद सभी लोग इस समझौते के गवाह बन गए। धोबी ने फिर पेड़ की छांव की कीमत यानी 500 सोने के सिक्के बनिए के हवाले कर दिए। वहां पर मौजूद हर आदमी यही सोच रहा था कि बनिया बहुत ही चालाक है। उसने बेचारे भोले भाले धोबी को लूट लिया है, क्योंकि आज तक ना तो किसी ने ऐसा सुना था और ना ही देखा था कि पेड़ की छांव भी बेची जा सकती है। उस दिन के बाद से
धोबी की यही दिनचर्या बन गई कि वह दोपहर से लेकर शाम तक उस पेड़ की छांव के तले चारपाई बिछाकर सोया रहता। वह अपने गधे की रस्सी भी चारपाई के साथ ही बांध लेता। गधा वक्त बेवक्त गला फाड़कर चिल्लाना शुरू कर देता। कई बार तो ऐसा हुआ कि इधर बनिया आराम करने के लिए लेटा या अपने घर में बीवी बच्चों से कोई जरूरी बात करना शुरू करता कि उधर गधे ने अपना बेसुरा गाना शुरू कर दिया। गधे का ये शोर शराबा बनिए के लिए सिर का दर्द बन चुका था। आसमान में सूरज जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता, जिससे पेड़ की छांव भी अपनी जगह बदलती, तो धोबी भी अपनी चारपाई उसके साथ साथ घसीटता रहता, जिसकी वजह से वह बनिए के घर की दीवार के बिल्कुल साथ जाकर बैठ जाता। बनिया अपने घर में कोई भी बात ऊंची आवाज में करने से डरता था कि कहीं दीवार के साथ बैठा हुआ धोबी सुन ना ले। इसके अलावा धोबी गांव के दूसरे लोगों और बच्चों को भी अपने पास बुला लेता। सब लोग वहां बैठकर बातें करते, हंसी मजाक करते। बच्चे भी शोर शराबा करने में किसी से पीछे नहीं थे। ये सारे हालात बनिए और उसके परिवार के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुके थे। आखिर एक दिन तंग आकर बनिए ने धोबी से बात करने का फैसला किया। वह धोबी से कहने लगा, लगता है तुम मेरे घर पर भी कब्जा करना चाहते हो। तुम्हारा गधा और तुम्हारे जानने वाले सबकी वजह से हमारे आराम और काम में रुकावट आ रही है। धोबी मुस्कुराया और कहने लगा, हजूर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ छांव के नीचे ही बैठता हूँ। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर जाता है, पेड़ की छांव आपके घर की तरफ होने लगती है और आपके घर की दीवार पर जा लगती है। मैं इससे आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। बनिया उस वक्त तो चुप हो गया, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत ही बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे अपनी जान छुड़ाए। फिर एक दिन उसकी जान छूट ही गई। अचानक ही एक दिन धोबी गायब हो गया। वो कई दिन तक गांव में किसी को नजर नहीं आया। उसकी पत्नी को भी ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ गया। जब काफी दिन तक धोबी नजर नहीं आया तो बनिए को बड़ी ही हैरानी हुई। लोगों के सामने तो वो अपनी खुशी को छुपा लेता, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता कि चलो इस मुसीबत से पीछा छूटा। मगर जैसे बुरा वक्त आते पता नहीं चलता। एक दिन जब बनिया अपनी दुकान से वापस लौटकर दोपहर के समय खाना खाने के लिए अपने घर पर आया तो ये देखकर उसका दिल धक से रह गया कि धोबी फिर से पहले की तरह पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठा था। उसके आसपास काफी लोग मौजूद थे। जब बनिया और ज्यादा नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थीं। उसका गधा तो पहले से ही वहां पर मौजूद था। सभी जानवरों की आवाज मिलकर अजीब ही शोर शराबा कर रही थी। बनिया गुस्से में चिल्लाकर पूछने लगा, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? धोबी ये सुनकर कहने लगा, तमाशा नहीं हजूर, ये सब मेरे पशु हैं, क्योंकि इनको रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, इसीलिए अब ये इसी पीपल की छांव में रहेंगे। ये बात सुनकर बनिया गुस्से से पागल हो गया। वह तो पहले ही अकेले धोबी से तंग था और अब वह अपने साथ अपने पशुओं को भी ले आया था। वह चीख चीख कर कहने लगा, तुम इन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने सिर्फ पेड़ की छांव बेची है, जमीन नहीं। धोबी ये सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, आप सच कहते हैं, मैं तो सिर्फ पेड़ की छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको कोई एतराज है तो आप अपनी जमीन किसी दूसरी जगह पर ले जाइए। धोबी की यह बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। वह अपने आप को बहुत ही चालाक समझता था, मगर धोबी तो उसके काबू ही नहीं आ रहा था। वह झुंझलाकर बोला, मेरी जमीन तो यहीं पर रहेगी, तुम अपनी छांव को कहीं और ले जाओ। ये बात सुनकर धोबी एक बार फिर से जोर से हंसने लगा और बोला, फिर मैं पीपल का पेड़ भी अपने साथ ही ले जाऊंगा, क्योंकि ये छांव तो इसी पेड़ की है। धोबी की ये बात सुनकर तो बनिया और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह अपने बाप दादाओं के लगाए हुए पेड़ को काटने की इजाजत कैसे दे सकता था? उसने अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह मशवरा किया और फिर ये फैसला हुआ कि धोबी के साथ पेड़ की छांव बेचने का समझौता तोड़ दिया जाए। अब बनिए के पास धोबी को जुर्माने की रकम अदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन परेशान बनिए ने धोबी के साथ
अपना समझौता खत्म कर दिया और जुर्माने के तौर पर 1000 सोने के सिक्के धोबी को थमा दिए। अपनी रकम दुगनी होकर वापस धोबी को मिली तो वह बहुत ही खुश था। इस रकम से उसने अपनी पत्नी के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वाए और अपनी पत्नी को वापस लौटा दिए। उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश थी। अब धोबी ने बनिए को सलाह देते हुए कहा, ये रोशनी, बारिश, धूप, छांव सब ईश्वर की देन है और ये अनमोल हैं। इन पर कब्जा नहीं जमाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मिलकर इनका फायदा उठाना चाहिए। बनिए को भी अब ये बात समझ में आ चुकी थी, इसीलिए उस दिन के बाद से उसने कभी भी किसी गांव वाले को पीपल की छांव में बैठने से मना नहीं किया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। इसी तरह की दिलचस्प कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।